वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो, जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। स्टूडेंट को क्या है ना कि हमेशा बकलोल बन के पढ़ाई करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसको ज़्यादा ज्ञान का प्राप्ति होता है ना। ज़्यादा तेज को तो 3 जगह लगता है, ये वाला कहावत तो सुने ही होंगे, है ना। तो अब बकलोल बन के पढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि इतना ना बकलोल बन जाओ। जैसे हम लेंगे 5 का स्क्वायर 25, तो तुम बोलो कि अरे ये कैसे हो गया 5 का स्क्वायर 25। इतना बकलोल नहीं बनना है। हम लोग के समय में क्या होता था ना कि अगर गलती से हम लोग जब पढ़ते थे तो 5 का स्क्वायर अगर इसको मल्टीप्लाई करके 10 लिख दिए और लिख के जैसे ही यहाँ से हाथ हटाया टीचर का, पीछे से एक झापड़ पड़ता था। जब तक हम समझते तब तक थप्पड़ का बौछार हमारे ऊपर चालू हो जाता था, है ना। मतलब टीचर बिल्कुल टाइम ही नहीं देते थे। हम लोग का मैथ का क्लास जो होता था वो मार धाड़ एक्शन से भरपूर होता था। ठीक है, तो देखो इतना भी बकलोल नहीं बन जा रहा है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम में एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ ये वाला जो साइन होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये वाला जो बेस होता है, जैसे ये देखो ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें 3 साइड्स हो गया, तो ये वाला एक साइड, ये वाला एक साइड और ये वाला एक साइड। तो नीचे वाला जो साइड होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको कि हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये इंक्लाइंड लाइन जो होता है तिरछा वाला, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको एच से डिनोट करना है। और ये वर्टिकल लाइन जो होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको कि पी से डिनोट करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बी बेस बोलते हैं, जिसको बी बोलते हैं, बी से डिनोट करना है। वर्टिकल लाइन जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से डिनोट करना है। और ये इंक्लाइंड लाइन हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से डिनोट करना है। अब एच का मतलब हाइट नहीं, हाइपोटेनस, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों को बताया गया था कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम मेन यही था। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये इसका कहने का मतलब था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ये दोनों को स्क्वायर करके सम करेंगे तो इक्वल होना चाहिए, है ना। जैसे इसको हम लोग एक समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। ये 5, 4 और ये 3, ये वाला क्या है 5 वाला हाइपोटेनस है, और ये वाला क्या है बेस है, ये वाला है पी, है ना। तो जैसे h का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना, p का स्क्वायर p कितना है 4 है, b का स्क्वायर b कितना है 3 है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, मतलब इधर 25 और ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो 25। तो जब ये दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा तो पाइथागोरस ने बोला था कि वो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होना जरूरी है। ठीक है, अब इससे हम लोग और भी इसी फॉर्मूला से हम लोग और भी फॉर्मूला देखते हैं। ये एच स्क्वायर हो गया। अगर हमको बी स्क्वायर चाहिए था, बी स्क्वायर का कितना फॉर्मूला होना चाहिए, तो यहाँ बी स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे और ये पी स्क्वायर को इसकी इधर लेके आ जाएंगे। तो पी स्क्वायर इधर में प्लस के पोजीशन में है और इधर आएगा तो माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। वैसे ही अगर पी स्क्वायर चाहिए तो पी स्क्वायर इधर ही छोड़ देंगे, बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब इसको देखिए, अगर एच निकालना हो फॉर्मूला ये वाला होगा। अगर एच निकालना हो तो स्क्वायर इधर से हटेगा और इधर आकर के रूट में आ जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और अगर बी निकालना हो तो स्क्वायर इधर से हटेगा और इसके ऊपर में रूट आ जाएगा, तो बी इक्वल टू ये वाला लिखना है और यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर के रूट आ जाएगा, और p इक्वल टू
स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर आकर के रूट आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला मैं आपको एक एक करके इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आपको फॉर्मूला अगर याद ना भी रहे तो आप इस फॉर्मूला को खुद से बना सकते हो। ठीक है, याद करने का जरूरत नहीं है, समझो और इसको समझने के बाद में फॉर्मूला को बनाने का ट्राई करो। ठीक है, चलिए तो ये रहा पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक। ठीक है, अब इसके ऊपर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, फिर बाकी सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल कहां पे होगा, ये 90 डिग्री बोलते हैं वर्टेक्स ए, मतलब यहां पे ए होगा। ठीक है, बाकी आप बी और सी इधर इधर कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बीसी। बीसी ये वाला है ना, तो बीसी मतलब ये वाला क्या था, हाइपोटेनस था, तो एच इक्वल टू ये फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू 18, मतलब ये वाला ए बी जो है ये 18 दे रखा है और ए सी जो है ये वाला ये 24 है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये नीचे वाला बेस पता है, ये 24 क्या हो गया, पी के फॉर्म में हो गया। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर आ जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अब ये एच जो है बीसी के फॉर्म में है ना, पी स्क्वायर ये वाला है कितना है 24 स्क्वायर और बी कितना है 18 स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब 24 का स्क्वायर और 18 है ना, तो ये ऐड करने से 900 और 900 का वैल्यू आएगा 30। ठीक है, इसको 30 का स्क्वायर होता है 900, है ना, तो ये आ गया 30। ठीक है, 30 cm, तो हमारा आंसर हो गया BC इक्वल टू, ये जो BC निकालना था उसका वैल्यू आ गया 30 cm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए सर्टेन ट्रायंगल आर गिवन बिलो। ये साइड्स दिया हुआ ट्रायंगल का 16 cm, 20 cm, 12 cm, 6 मीटर, 9 मीटर, 13 मीटर। फाइंड विच ऑफ देम इज राइट एंगल ट्रायंगल। पूछता है कि ये दोनों में से ए और बी वाला कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बारे में पूछता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग पढ़े थे, राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तब जाकर के हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फर्स्ट वाला ए वाला जो है, इसमें हमारा साइड कितना है 16, 20 और 12, तो ये जो सबसे बड़ा वाला होगा ये एच के फॉर्म में आता है। ठीक है, 20 जो होगा वो एच हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे तो 20 का स्क्वायर और ये बाकी ये दोनों को किसी को पी और बी के फॉर्म पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये तो 400 था, इसको ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 400, मतलब कि ये इक्वल टू ये हो गया। मतलब ये जो थ्योरम है ये वाला को वेरीफाई करता है, तो ये फर्स्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 16 cm, 20 cm और 12 cm इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब सेकेंड बी वाला भी देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 13 है ना, तो ये वाला एच हो जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एच 13 स्क्वायर, और ये पी और बी में कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई किसी को भी किधर भी लिखना है। 169 और ये 117, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला था इसको वेरीफाई नहीं किया, है ना। देयरफॉर 6 मीटर, 9 मीटर, 13 मीटर इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जब वेरीफाई करने बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल को तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबको पुट करेंगे, दोनों में देख लेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है तो ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों इक्वल अगर नहीं आया इसके जैसा
ये अगर नहीं आया इसके जैसा तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री। एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं पहले फिगर। क्यू 90 डिग्री है, मतलब ये वाला 90 डिग्री, इसका नाम क्यू, इधर पी इधर आर, इधर भी आर लिख सकते हैं इधर भी पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछता है फाइंड पी क्यू। पी क्यू मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है, ये वाला क्या होता था, पी होता था ना, तो ये पी वाला फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन डाटा है, पी आर इक्वल टू 10, ये पी आर हो गया 10 और ये क्यू आर हो गया 6। तो ये 10 क्या था, एच हाइपोटेनस, और ये 6 क्या होता था, नीचे वाला बेस। तो हमको P निकालना है, P क्यू निकालना है, मतलब P निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता था पहले P निकालने के लिए, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। P के जगह पे हम लोग को PQ लिखना है एज पर क्वेश्चन, PQ नेमिंग है ना ट्रायंगल में, तो PQ एच स्क्वायर। अब h ये वाला है, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, माइनस ये वाला कितना है 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, है ना। ये आ गया आपको 64, और 64 जो होगा वो उसका रूट होगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये आ गया 8 cm। ठीक है, तो PQ का वैल्यू आ गया 8 cm। ठीक है ना।